हर इंसान के अंदर एक जबरदस्त पावर होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। वजह, हम खुद को, अपनी सोच को और अपने सपनों को बहुत जल्दी लिमिट कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे जो मिल रहा है उसी में खुश रहो, लेकिन अगर वाकई कुछ बड़ा चाहिए तो सबसे पहले सोचना भी उतना ही बड़ा होगा। जब हम अपने लिए ऊंचा सोचते हैं तभी तो कुछ अलग करने की हिम्मत भी आती है। असल में हमारी सोच ही तय करती है कि हम जिंदगी में कहां पहुंचेंगे। कुछ लोग होते हैं जो हर हाल में आगे बढ़ते हैं। उनके पास भी मुश्किलें होती हैं, पर उनका नजरिया उन्हें हारने नहीं देता। ये लोग किसी और दुनिया से नहीं आए, बस इनकी आदतें, डिसीजन लेने का तरीका और सोचने का स्टाइल बाकी लोगों से अलग होता है। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है क्लियर गोल और उसे लेकर जबरदस्त पागलपन। जब तक हासिल ना हो तब तक रुकते नहीं, और यही जिद उन्हें वहां तक पहुंचा देती है जहां बाकियों की सोच भी नहीं पहुंच पाती। अब सवाल यह है कि ऐसा माइंडसेट बनता कैसे है। यह बस पॉजिटिव सोचने से नहीं होता। इसके लिए रोज अपनी सोच को बड़ा करना पड़ता है। खुद को लिमिटेड समझने की आदत छोड़नी पड़ती है। जब हम छोटे सपनों से बाहर निकलते हैं तभी अंदर से एक नया जुनून जगता है। हमें खुद पर भरोसा होने लगता है, और उस भरोसे के साथ जब हम मेहनत करते हैं तो रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है, बड़ा और दमदार। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, हालात, लोग, टाइमिंग। लेकिन असलियत यह है कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। जो लोग वाकई कुछ करते हैं वो बिना किसी परफेक्ट सिचुएशन का वेट किए बस चल पड़ते हैं। उनके पास एक क्लियर मकसद होता है और वो हर दिन उसी मकसद के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। यही छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ा रिजल्ट बनाती हैं। इसका सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि ये किसी एक टाइप के इंसान के लिए नहीं है। स्टूडेंट हो, वर्किंग हो, घर पर रहने वाला हो या कोई बिजनेस प्लान कर रहा हो, हर कोई इससे कुछ ना कुछ ले सकता है। क्योंकि बात सिर्फ सक्सेस की नहीं है, बात उस फीलिंग की है जो तब आती है जब इंसान अपनी पूरी पॉसिबिलिटी में जीने लगता है। जब तुम खुद को पुरानी सोच से आजाद करते हो तब एक नई शुरुआत होती है, जहां जिंदगी सिर्फ कटती नहीं, बनती है। कभी सोचा है कि कुछ लोग हर चीज में जीत कैसे जाते हैं, जैसे उनके अंदर कोई अलग ही मैजिक हो। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई जादू नहीं होता। जो चीज उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है वो है उनका सपना। हां, सपना, लेकिन सिर्फ देखने वाला नहीं, जीने वाला। वो लोग अपने सपने को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो सपना ही उनकी जिंदगी की दिशा बन जाता है। और जब सपना बड़ा होता है तो मेहनत, डिसिप्लिन, पागलपन सब अपने आप पीछे पीछे चलने लगते हैं। ज्यादातर लोग जब कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले डर सोचने लगता है। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, टैलेंट नहीं है। और यही सोच हमें वहीं रोक देती है जहां हम हैं। लेकिन जिसने तय कर लिया कि चाहे जो हो मुझे करना है, उसके लिए रास्ते अपने आप बन जाते हैं। क्योंकि जब मन पक्का हो जाता है तो बहाने मिट जाते हैं और बहादुरी जाग जाती है। कई बार लोग बोलते हैं कि भाई जिंदगी में प्रैक्टिकल सोचो, लेकिन प्रैक्टिकल बनने के चक्कर में हम अपने सपनों का गला घोंट देते हैं। बड़ा सोचना कोई फालतू लग्जरी नहीं है, यह तो हमारी जरूरत है। अगर हमें अपनी पहचान बनानी है, अपनी दुनिया खुद बनानी है, तो पहले उस दुनिया की तस्वीर अपने मन में बनानी होगी। और वो तस्वीर जितनी बड़ी होगी हमारी मेहनत का स्केल भी उतना ही बड़ा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे नहीं पता मेरा सपना क्या है, और यह सवाल जेन्युइन है, लेकिन इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। बस रोज की आवाजों, लोगों की एक्सपेक्टेशंस और फालतू कंपैरिजन ने उसे दबा दिया है। जरा एक दिन चुपचाप बैठकर अपने दिल से पूछो, क्या चीज है जो तुझे एक्साइटेड करती है? किस बात पर तेरा दिल तेज धड़कता है? वही तेरा सपना है, वही तेरा एम है। एक बार जब तू अपना सपना पहचान लेता है फिर तुझे किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तू अपने रास्ते खुद बनाता है, खुद चलता है, खुद गिरता है और खुद उठता है। क्योंकि अब तेरा काम सिर्फ टाइम पास नहीं है, अब तेरा काम तेरा पैशन है, तेरी पहचान है। और यही बात तुझे उन लाखों लोगों से अलग बनाती है जो बस जी रहे हैं बिन किसी मकसद के। लेकिन यहां एक गलती बहुत लोग करते हैं, वो एम तो ऊंचा रखते हैं पर बिलीफ छोटा।
वो सोचते हैं कि यार सपना तो अच्छा है, पर मैं कर पाऊंगा क्या? और यही सोच उनकी चाल रोक देती है। याद रखो, अगर तुम्हारा सपना तुम्हें थोड़ा डराता नहीं है तो शायद वो सपना है ही नहीं। असली सपना वही होता है जो तुम्हें थोड़ा डराए और बहुत इंस्पायर करे। डर होना गलत नहीं है, लेकिन उस डर के बावजूद एक्शन लेना ही असली हिम्मत है। जब तुम सच में किसी चीज को अपना एम बना लेते हो तो फिर जिंदगी के हर हिस्से का मतलब बदल जाता है। सुबह जल्दी उठना अब टॉर्चर नहीं लगता, वो एक्साइटमेंट बन जाता है। मेहनत अब बोझ नहीं लगती, वो इन्वेस्टमेंट लगती है। लोग क्या कह रहे हैं इस बात का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम कहां जा रहे हो। और यही क्लैरिटी तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देती है। कुछ लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन जो लोग बड़ा अचीव करते हैं वो जानते हैं कि शॉर्टकट सिर्फ छोटे रास्तों तक ले जाते हैं। बड़ा एम कभी जल्दी नहीं मिलता, लेकिन वो जर्नी तुम्हें अंदर से बदल देती है। और जब तू बदलता है तो तेरा नजरिया, तेरा एटीट्यूड, तेरा कॉन्फिडेंस सब नेक्स्ट लेवल हो जाता है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन असली जीत होती है। हर दिन तुम्हारे पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो उसी पुराने कंफर्ट जोन में रहो और उसी तरह की लाइफ जियो, या फिर डिस्कंफर्ट को गले लगाओ और अपनी लाइफ को नई डायरेक्शन दो। आसान है कहना, मुश्किल है करना। लेकिन जब तू खुद को कम आंकना छोड़ देता है तो फिर मुश्किल भी मुमकिन लगने लगती है। और बस वहीं से असली कहानी शुरू होती है। तू ये मत सोच कि तेरे पास क्या नहीं है, पैसा नहीं, सपोर्ट नहीं, कनेक्शंस नहीं। जो तुझ में है वही काफी है, अगर तू उसे पूरे दिल से इस्तेमाल करे। बड़ा एम रखने के लिए तुझे परफेक्ट नहीं बनना, तुझे सिर्फ ऑनेस्ट बनना है, अपने सपने के साथ, अपने आप से। और एक बार तू अपने आप से ईमानदार हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं रोक सकती। हर बार जब कोई बड़ा सपना सोचते हैं तो एक सवाल जरूर आता है, मैं कर कैसे पाऊंगा? और यह सवाल ही अक्सर हमारी सारी हिम्मत को खा जाता है। क्योंकि दिक्कत यह नहीं कि सपना बड़ा है, दिक्कत यह है कि हमने अपने आप को छोटा समझ लिया है। जब तक हम अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचानते तब तक किसी भी एम को अचीव करना नामुमकिन लगता है। लेकिन जिस दिन यह समझ में आ जाता है कि हमारे अंदर जो पावर है वो किसी भी मुश्किल से बड़ी है, उसी दिन गेम बदल जाता है। ज्यादातर लोग खुद को रोकने के लिए बाहर की दुनिया को ब्लेम करते हैं। मौका नहीं मिला, घर वाले साथ नहीं हैं, पैसे की तंगी है, टाइम नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली ब्लॉकेज हमारे अंदर होता है। हम अपने माइंड में ही खुद को हरा चुके होते हैं। हम जो खुद से कहते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है। अगर हर दिन खुद से बोलो कि मैं कर सकता हूं, मैं लायक हूं, मैं इसे पूरा करके ही मानूंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस सोच के मुताबिक काम करने लगता है। ये जो अंदर की आवाज होती है ना, ये सबसे ज्यादा असर डालती है। या तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्टर बन सकती है या सबसे बड़ा एनिमी। और तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे क्या बनाते हो। हर सुबह जब उठो, खुद को याद दिलाओ कि तुम किस लिए काम कर रहे हो। और हर रात जब सो, खुद को यह फील करवाओ कि आज भी तुम एक कदम और आगे बढ़े हो। यह सेल्फ टॉक एकदम अंडर एस्टिमेटेड चीज है, लेकिन यही डेली हैबिट एक दिन बड़ा फर्क बना देती है। अब जरा सोचो, कोई तुम्हारे पास आए और कहे कि तू ये नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे, फालतू में टाइम वेस्ट मत कर। तुम्हें कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना, दुख होगा। लेकिन जब वही बात हम खुद से कहते हैं तो हम उसे नॉर्मलाइज कर देते हैं। खुद के साथ इतनी नेगेटिविटी रखना मतलब खुद की प्रोग्रेस के पैरों में जंजीर बांध लेना। इसलिए सबसे पहले अपने माइंड को साफ करना होगा, पुरानी सोचों से, बेकार डर से और खुद को कम समझने की आदत से। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं, एक जो कहती है तू नहीं कर सकता, और दूसरी जो कहती है तू कर सकता है, बस उठ और एक्शन ले। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम किस आवाज को रोज सुनते हो और किसके हिसाब से फैसले लेते हो। जिस दिन तुम उस दूसरी आवाज को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दोगे, उस दिन से तुम खुद को सैबोटाज करना बंद कर दोगे और वहीं से एक नई जर्नी शुरू होती है, अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करने की। कई बार ऐसा होता है कोको कि हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, पर जैसे ही कोई छोटी सी गलती होती है या कोई फेलियर सामने आता है, हम टूट जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि हमने खुद से यह मान लिया होता है कि अगर मैं एक बार फेल हुआ
तो मैं कभी सक्सीड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो लोग असल में जीतते हैं वो फेल होने के बाद हार नहीं मानते, वो और ज्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं। वो अपनी गलती से सीखते हैं, खुद को एडजस्ट करते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं। अब एक बात जो बहुत जरूरी है समझना, एम सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। हर सपना तभी हकीकत बनता है जब उसके पीछे डेली एक्शन हो। अगर तुम हर दिन बस इमेजिन करते रहोगे लेकिन कोई स्टेप नहीं लोगे तो सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन अगर तुम हर दिन एक छोटा स्टेप लोगे, एक छोटा इंप्रूवमेंट करोगे, तो महीनों में बहुत कुछ बदल सकता है। इसलिए एम को बड़े टुकड़ों में डिवाइड करो और हर दिन एक टुकड़ा पूरा करो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब मोटिवेशन आएगा तब शुरू करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि मोटिवेशन आएगा तभी जब तुम शुरू करोगे। एक्शन से कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से क्लैरिटी, और क्लैरिटी से कंसिस्टेंसी बनती है जो किसी भी एम को रियलिटी में बदल देती है। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हें सब पता होना चाहिए तभी शुरू कर सकते हो। नहीं, बस एक कदम लो, बाकी रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सोचते हैं और छोड़ देते हैं, और दूसरे जो सोचते हैं और फिर पूरी इंटेंसिटी से जुट जाते हैं। फर्क बस इतना है कि पहले वाले लोग डर के पीछे छुप जाते हैं और दूसरे लोग डर के सामने खड़े हो जाते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम किस टाइप के इंसान बनना चाहते हो, डर से डरने वाले या डर को हरा देने वाले। क्योंकि एम बड़ा है तो लड़ाई भी बड़ी होगी, लेकिन जीत उससे भी बड़ी हो सकती है। तो अब बस इतना याद रखो, तुम जो भी सोचते हो, जो भी खुद से कहते हो, उसका असर तुम्हारी जिंदगी पर पड़ता है। अगर तुम खुद को एक चैंपियन की तरह ट्रीट करोगे तो जिंदगी भी तुम्हें वैसा ही ट्रीट करेगी। इसलिए खुद से दोस्ती कर लो, अपने माइंड को पॉजिटिव बना लो और हर दिन खुद को याद दिलाओ कि मेरा सपना मुझसे बड़ा नहीं है, मैं उससे भी बड़ा हूं। कभी कभी हम अपने सपनों के बहुत करीब होते हैं पर हमें खुद समझ नहीं आता, क्योंकि हमारी नजरें सिर्फ मंजिल पर टिकी होती हैं और हम ये भूल जाते हैं कि रास्ता ही असली ताकत देता है। हर एक्सपीरियंस, हर स्ट्रगल, हर छोटी जीत हमें शेप करती है। लेकिन अगर हम हर बार बस रिजल्ट को पकड़ने भागेंगे तो प्रोसेस का ब्यूटी खो बैठेंगे। जो लोग एम अचीव करते हैं वो डेस्टिनेशन से पहले जर्नी को समझते हैं। जब तक हम अपने गोल को लेकर क्लियर नहीं होते तब तक मेहनत भी कंफ्यूजन में बदल जाती है। इमेजिन करो, कोई गाड़ी बिना डेस्टिनेशन के बस घूमती जा रही हो, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, लेकिन कहीं पहुंचेगी नहीं। ठीक वैसे ही जब तक तुम्हें यह साफ ना हो कि तुम्हें कहां पहुंचना है और क्यों पहुंचना है, तब तक हर एक्शन अधूरा लगता है। इसलिए पहला काम है क्लैरिटी पाना। खुद से यह सवाल करना, मैं ये क्यों करना चाहता हूं, इसका मेरे लिए मतलब क्या है। कई लोग बस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो किसी और की मंजिल को अपना मान लेते हैं। सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, पेरेंट्स ने क्या सोचा है, इन सब के बीच अपनी इनर वॉइस खो जाती है। लेकिन सच्चा एम वही होता है जो तुम्हारे दिल से जुड़ा हो, वो जो तुम्हें अंदर से एक्साइट करे, जिसकी वजह से तुम नींद से उठते ही एक्शन में आ जाओ। अगर तुम किसी और के ड्रीम के पीछे भाग रहे हो तो चाहे जितनी भी मेहनत करो वो अंदर की फायर नहीं जलेगी। हर एम को अचीव करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन कोई भारी चीज नहीं है, बल्कि छोटे छोटे चॉइसेस हैं जो हर दिन करते हो। जब तुम डिस्ट्रैक्शन छोड़कर फोकस करते हो, जब तुम कंफर्ट जोन के बाहर निकलते हो, जब तुम एक्सक्यूजेस से ऊपर उठते हो, यही है असली डिसिप्लिन। ये कोई वन टाइम एफर्ट नहीं, ये तो डेली कमिटमेंट है। और हां, डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन उसी के अंदर वो पावर छुपी होती है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। हर दिन तुम्हारे सामने दो चॉइसेस होती हैं, या तो तुम टेम्पोरेरी खुशी को चुन लो या फिर लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन को। नेटफ्लिक्स देखना आसान है, लेकिन किताब पढ़ना ग्रोथ देता है। देर तक सोना टेम्पटिंग है, लेकिन सुबह जल्दी उठकर प्लानिंग करना तुम्हें आगे ले जाता है। तुम हर दिन जो चूज करते हो वही तुम्हारे फ्यूचर को डिफाइन करता है। और याद रखो, कंसिस्टेंसी कभी तुम्हें फेल नहीं करेगी, बस तुम उसे धोखा मत देना। अब बात आती है फेलियर्स की, जो कि हर जर्नी का हिस्सा है। फेल होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फेल होने के बाद हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है।
हर फेलियर तुम्हें कुछ सिखाता है, हर रिजेक्शन तुम्हें मजबूत बनाता है। जो लोग सच में सक्सीड करते हैं वो हर ठोकर को सीख बना लेते हैं। वो खुद से कहते हैं, अगली बार मैं और बेहतर करूंगा। और यही एटीट्यूड उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। एम को अचीव करना सिर्फ बाहरी मेहनत का खेल नहीं है, ये एक डीप इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम्हें अपने बिलीफ्स, फियर्स और हैबिट्स को हर दिन चैलेंज करना होगा। तुम्हें खुद को इवॉल्व करना होगा, वर्जन 1.0 से लेकर वर्जन 10.0 तक। और यह तब होगा जब तुम हर दिन खुद से सवाल करोगे, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे मेरे एम के करीब ले जाए? अगर जवाब ना है तो कोर्स करेक्ट करो, बिना गिल्ट के, बिना रिग्रेट के। एक और चीज जो बहुत अंडररेटेड है, विजुअलाइजेशन। जब तुम रोज अपने एम को इमेजिन करते हो, उसे फील करते हो जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारा हो चुका है, तो तुम्हारा दिमाग उस चीज को सच मानने लगता है। और जब माइंड बिलीव करता है तो बॉडी उसी डायरेक्शन में काम करती है। विजुअलाइजेशन कोई फैंटेसी नहीं, ये एक साइंस है, माइंड और बॉडी के बीच का पावरफुल कनेक्शन। इसलिए हर दिन 5 मिनट निकालो, आंखें बंद करो और उस जिंदगी को देखो जो तुम क्रिएट करना चाहते हो। बहुत बार जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं तब हम सोचते हैं, क्या वाकई में ये मेरे लिए बना है? और यही सवाल हमें वीक बना देता है। उस वक्त याद रखो, हर बड़ा सपना इनिशियली इम्पॉसिबल ही लगता है, लेकिन जो लोग रुकते नहीं हैं, जो लोग खुद से कनेक्टेड रहते हैं, वही धीरे धीरे होल वर्ल्ड को सरप्राइज कर देते हैं। ग्रेटनेस किसी एक दिन का रिजल्ट नहीं होती, ये तो हजारों दिनों की मेहनत और साइलेंस में की गई तैयारी का फल होती है। तो अब अगर तुम्हारे पास एक एम है जो तुम्हें रोज थोड़ा डराता है, थोड़ा एक्साइट करता है, थोड़ा स्ट्रेच करता है, तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। अब तुम्हारा काम है उस रास्ते पर डटे रहना, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना, अपने अंदर की आवाज को सुनते रहना और हर दिन वो इंसान बनना जो उस एम को डिजर्व करता है। फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपनी दुनिया खुद बना सकते हो। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में स्टक इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उनके अंदर कितनी ताकत है। हम अपनी आदतों के गुलाम बन चुके होते हैं और धीरे धीरे हमें लगता है कि जैसे हम कुछ बदल ही नहीं सकते। लेकिन सच ये है कि हर इंसान के पास एक ऐसी ताकत होती है जो पूरे गेम को बदल सकती है, उसका माइंडसेट। जिस दिन तुमने अपने सोचने का तरीका बदल दिया, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। बाहर की चीजें तो बाद में बदलेंगी, सबसे पहले अंदर की दुनिया को नया शेप देना पड़ता है। तुम अपने दिमाग को कैसे ट्रेन कर रहे हो, यही तय करता है कि तुम किस डायरेक्शन में बढ़ोगे। अगर हर दिन अपने आप से बोलते रहो कि मुझसे नहीं होगा, तो सच में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हर मॉर्निंग मिरर में खुद से कहो कि मैं केपेबल हूं, मैं सीख लूंगा, मैं बढ़ूंगा, तो वही एनर्जी पूरे दिन तुम्हारे साथ रहेगी। माइंडसेट का खेल है ये। और माइंडसेट कोई फैंसी चीज नहीं, ये तो रोज के छोटे छोटे थॉट्स और रिएक्शंस का टोटल होता है। तुम हर बार नेगेटिव सोचने की बजाय पॉसिबिलिटी देखने लगो, बस वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। कई बार हमारे आसपास के लोग हमारे सोचने के तरीके को लिमिट कर देते हैं। जब बचपन से ही सुना हो कि प्रैक्टिकल बनो, ज्यादा सपने मत देखो, या तुम एवरेज ही हो, तो दिमाग भी उस लिमिट में एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अब वक्त है उस पैटर्न को तोड़ने का। तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि तुम किस डायरेक्शन में सोचोगे। लिमिटेशंस किसी और के एक्सपीरियंस से नहीं, तुम्हारी इमेजिनेशन से तय होनी चाहिए। जब तुम अपने थॉट्स को पॉसिबिलिटी में बदलते हो, तो रिजल्ट्स भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं। बहुत जरूरी है कि हम अपनी सेल्फ टॉक पर ध्यान दें। तुम अपने दिमाग से दिन भर क्या बात करते हो? क्या वो बातें तुम्हें इंस्पायर करती हैं या अंदर ही अंदर तोड़ती हैं? अगर तुम हर बार खुद को गिल्ट, डाउट और रिग्रेट से भर देते हो, तो माइंड धीरे धीरे थकने लगता है। लेकिन अगर तुम खुद को कंपैशन, होप और चैलेंज देने लगो, तो वो माइंड फिर से जीतने को तैयार हो जाता है। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि सब अच्छा ही लगे। इसका मतलब है टफ टाइम में भी खुद को संभालना और आगे बढ़ने की ताकत जुटाना। कभी कभी तुम्हें अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, वो बिलीफ्स जो बचपन से बने हैं, जैसे मैं शाई हूं, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता, या मुझे तो कभी मौका नहीं मिला।
इन सबको पकड़कर देखो और खुद से पूछो, क्या यह सच में एब्सोल्यूट ट्रूथ है या बस एक पुरानी स्टोरी है जो बार बार रिपीट हो रही है। माइंडसेट बदलने का पहला स्टेप यही है, पुरानी सोच को क्वेश्चन करना। जो बिलीव्स तुम्हारे ग्रोथ में रुकावट बन रहे हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा। नई सोच लानी होगी जो तुम्हें एम्पावर करे, न कि डराए। जिन लोगों ने दुनिया बदली है उन्होंने सबसे पहले अपनी इनर वर्ल्ड को बदला। उनका कॉन्फिडेंस भी प्रैक्टिस से आया, उनका करेज भी बार बार गिरकर उठा है। कोई भी बॉर्न जीनियस नहीं होता, सबने सीखा है, गलती की है, फिर से खड़ा हुआ है। माइंडसेट स्ट्रांग करना एक प्रोसेस है। ये रोज खुद को बेटर वर्जन बनाने का डिसीजन है। जब तुम बार बार खुद से कहो कि मैं बदल सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो एक दिन वो सब कुछ सच हो जाता है जो कभी तुम्हें इम्पॉसिबल लगता था। तुम्हें अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी चेक करना पड़ेगा। जिन लोगों से तुम डेली इंटरेक्ट करते हो वो तुम्हारे माइंडसेट को या तो बूस्ट करते हैं या ड्रेन। अगर तुम उन लोगों के बीच हो जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं या तुम्हारे ड्रीम्स को जोक समझते हैं, तो ये टॉक्सिक एनर्जी धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला कर देगी। इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाना सीखो और कोशिश करो उन लोगों से जुड़ने की जो ग्रोथ की बात करें, एनकरेजमेंट दें और तुम्हारी सोच को बड़ा करें। माइंडसेट शिफ्ट का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करना। जब तुम कंफर्ट जोन में रहते हो तो ग्रोथ ऑटोमेटिक रुक जाती है, लेकिन जैसे ही तुम खुद को थोड़ी सी चैलेंज देते हो, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, न्यू स्किल सीखना हो या किसी फियर का सामना करना हो, तुम्हारा दिमाग एक्सपैंड होने लगता है। हर डिस्कंफर्ट एक सिग्नल है कि तुम इवॉल्व कर रहे हो, इसलिए उससे भागो मत, बल्कि उसे हग करो। हर अनकंफर्टेबल मोमेंट तुम्हारे अंदर नई स्ट्रेंथ अनलॉक करता है। और हां, माइंडसेट कभी एक बार बदलकर हमेशा के लिए नहीं रहता, ये रोज मेंटेन करना पड़ता है। जैसे जिम में मसल्स मेंटेन करते हैं, वैसे ही माइंड को भी रोज थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा रिलैक्स और थोड़ा फोकस देना पड़ता है। मेडिटेट करो, जर्नल लिखो, खुद से सवाल पूछो और हर दिन खुद को थोड़ा और समझो। जितना क्लैरिटी तुम्हारे अंदर होगी उतना कॉन्फिडेंस बाहर दिखेगा। माइंडसेट एक ऑनगोइंग जर्नी है, इसे नर्चर करना पड़ता है। अंत में बस इतना कहूंगा, तुम्हारे थॉट्स ही तुम्हारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। जो सोचोगे वही बनोगे। इसलिए अपने दिमाग को कोई भी रैंडम चीज मत दो, उसे पॉजिटिविटी दो, क्लैरिटी दो, पर्पस दो और देखो कैसे वो तुम्हें उस वर्जन तक पहुंचा देगा जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। कभी कभी लगता है ना कि बस अब और नहीं हो पाएगा, अंदर से थक जाते हैं, चीजें वैसी नहीं हो रही जैसी चाहिए थी। पर सच्चाई ये है कि जो लोग सच में लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं वो थकते जरूर हैं पर रुकते नहीं। उनके अंदर एक आग होती है जो कहती है, मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। वही आग तुम्हारे अंदर भी चाहिए। हर किसी की लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन वहीं पर डिसीजन होता है, अब हार माननी है या लड़ना है। अगर तुम उस एक डिसीजन पे लड़ गए तो समझो तुम्हारा गेम बदल गया, क्योंकि कोई भी बड़ा इंसान बिना हार के आगे नहीं बढ़ा। हार तो बस रास्ते का एक साइन बोर्ड है जो कहता है टर्न लो, पर चलना मत छोड़ो। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी। लोग सोचते हैं एक बार बहुत अच्छा काम कर लिया तो सब मिल जाएगा, लेकिन असली कमाल तब होता है जब तुम बोरिंग दिन भी कंसिस्टेंटली काम करते हो, जब मन नहीं करता तब भी उठकर वही हैबिट्स रिपीट करते हो। यही छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। याद रखना, टैलेंट हारेगा अगर कंसिस्टेंसी वाला बंदा डेली ग्राइंड करता रहे। एक चीज जो सबसे बड़ा ब्लॉकर बनती है वो है एक्सक्यूजेस। कभी कहते हैं टाइम नहीं है, कभी कहते हैं रिसोर्सेज नहीं है, कभी कहते हैं मूड नहीं है। पर सच ये है कि जिसे करना होता है वो सब कुछ मैनेज कर लेता है। आज के टाइम में रिसोर्सेज नहीं होना कोई एक्सक्यूज नहीं है। इंटरनेट है, नॉलेज है, लोग हैं जो मदद कर सकते हैं। बस तुम्हारे अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए चीजों को पॉसिबल बनाने की। लोग अक्सर अपने ड्रीम्स को दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मोल्ड करने लगते हैं। घर वाले क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे,
दुनिया क्या बोलेगी। लेकिन सीरियसली सोचो, क्या तुम अपनी जिंदगी सिर्फ दूसरों की सोच पर चलाना चाहते हो? क्या तुम्हें रिग्रेट के साथ जीना है? अगर नहीं, तो डिसीजन लो। तुम्हें वही करना है जो तुम्हारा दिल कहता है। जब तुम खुद के लिए जीना शुरू करोगे, तब तुम सच्चे मतलब में जिंदा होगे। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है। जब तुम डरते हो, घबराते हो, नर्वस होते हो, तो वहीं से कुछ नया शुरू होता है। अगर तुम हर दिन सिर्फ वही कर रहे हो जो आसान है, तो समझ लो कि तुम खुद को रोक रहे हो। मुश्किल चीजों से भागो मत, बल्कि उन्हें टैकल करो। हर बार जब तुम किसी डर का सामना करते हो, तुम थोड़ा और स्ट्रांग बन जाते हो। और हां, सेल्फ डाउट सबको होता है। हर किसी के अंदर एक छोटी सी आवाज होती है जो कहती है, क्या तू कर पाएगा? लेकिन उसी समय तुम्हें खुद से लाउडली कहना है, हां, कर पाऊंगा। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, कोई और नहीं करेगा। इसलिए ये इनर वॉइस को पॉजिटिव बनाओ। अपने माइंड को बार बार रिइंफोर्स करो कि मैं केपेबल हूं, मैं वर्दी हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। टाइम की कदर करना सीखो। हर दिन तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। फर्क उन लोगों में और तुम में बस इतना है कि वो उन घंटों को कैसे यूज करते हैं। एक एक घंटे का हिसाब रखो। क्या वो वक्त तुम्हें आगे ले जा रहा है या सिर्फ टाइम पास हो रहा है? कोई भी बड़ा रिजल्ट फालतू स्क्रोलिंग से नहीं आएगा, वो आएगा हार्ड फोकस्ड वर्क से। हर दिन को उस माइंडसेट से जियो कि आज का दिन मेरा सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। अपने गोल्स को सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उन्हें लिखो, विजुअलाइज करो और हर दिन के साथ एक्शन लो। माइंड में क्लैरिटी होगी तो डिस्ट्रैक्शंस दूर रहेंगे, और जब तुम एक्शन लेते रहोगे तो मोमेंटम खुद ब खुद बनता जाएगा। बस शुरुआत करो, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट कभी आता नहीं, वो बनाया जाता है। आखिर में खुद से एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने ड्रीम को बीच में नहीं छोड़ूंगा। चाहे लोग हंसें, चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे रिजल्ट देर से आए, मैं चलते रहूंगा। क्योंकि अगर आज नहीं हारे तो कल जीत हमारी होगी। और उस दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद पर प्राउड फील करोगे कि तुमने हार नहीं मानी। जिंदगी में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है ना, वो होता है माइंडसेट। मतलब तुम किस नजर से चीजों को देखते हो, क्या सोचते हो और किस तरह से रिएक्ट करते हो। कई लोग एक ही सिचुएशन में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ लेते हैं। फर्क बस सोच का होता है। अगर तुम्हारी सोच पॉजिटिव, प्रैक्टिकल और ग्रोथ ओरिएंटेड है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब सोचो, जब कोई दिक्कत आती है तो तुम क्या करते हो? घबराते हो, ब्लेम करते हो दूसरों को, या फिर कामली सोचते हो इससे मैं क्या सीख सकता हूं? जो लोग सेकंड वाला ऑप्शन चुनते हैं वही लाइफ में ऊपर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर सेटबैक एक लेसन है। हर परेशानी के पीछे छिपा होता है एक सिग्नल कि कुछ नया सीखने का टाइम आ गया है। बहुत से लोग बोलते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, ऊपर वाला भी मुझे नहीं देखता। लेकिन सोचो जरा, क्या ये एटीट्यूड तुम्हारी सिचुएशन को बदल देता है? नहीं ना, बल्कि और बुरा बना देता है। जबकि अगर तुम यही सोचो कि चलो ये टफ टाइम है, लेकिन इससे मैं और स्ट्रांग बनूंगा, तो माइंड खुद ब खुद सॉल्यूशन ढूंढने लगता है, क्योंकि वही माइंडसेट तुम्हारे एक्शन को डिफाइन करता है। यह भी याद रखो कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। अगर तुम खुद को बार बार बोलते हो मुझसे नहीं होगा, तो सच में नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अपने माइंड को ट्रेन करते हो, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं कर लूंगा, तो धीरे धीरे वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। इसलिए अपने वर्ड्स, अपनी सेल्फ टॉक और अपनी थॉट्स को रोज पॉजिटिव रखो। हर दिन अपने माइंड को ऐसा मानो जैसे जिम है। जैसे शरीर को स्ट्रांग करने के लिए डेली वर्कआउट चाहिए, वैसे ही माइंड को मजबूत करने के लिए डेली डिसिप्लिन चाहिए। मॉर्निंग में उठते ही ग्रेटिट्यूड फील करो, कुछ मोटिवेशनल पढ़ो, अपने गोल्स पर फोकस करो। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर तुम्हारी सोच को एक नई दिशा देती हैं। और एक बार सोच बदल गई तो सब बदलने लगता है। रिलेशनशिप्स, करियर, कॉन्फिडेंस, सब। कभी कभी तुम्हें खुद से वो सवाल करने पड़ते हैं
जो कोई और नहीं पूछता। क्या मैं अपनी लाइफ का जिम्मेदार बन रहा हूं? क्या मैं बस एक्सक्यूजेस दे रहा हूं? क्या मैं हर दिन अपने ड्रीम की तरफ बढ़ रहा हूं? ये अनकंफर्टेबल सवाल है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब तुम सच्चाई से भागना छोड़ते हो तभी इंप्रूवमेंट शुरू होती है, और एक ऑनेस्ट इंसान ही अंदर से स्ट्रांग बनता है। माइंडसेट का एक और हिस्सा है एडेप्टेबिलिटी। मतलब जब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता तब तुम क्या करते हो? क्या तुम रिजिड हो जाते हो या फ्लेक्सिबल बनकर नए रास्ते खोजते हो? लाइफ कभी सीधी लाइन में नहीं चलती, कभी ट्विस्ट आएंगे, कभी डिटूअर, कभी स्पीड ब्रेकर। पर माइंडसेट वो जीपीएस है जो कहता है नो प्रॉब्लम, नया राउट ले लेते हैं। और यही मानसिक लचीलापन तुम्हें अन्यायी बनाती है। तुम्हें खुद से एक बात हमेशा कहनी है, मुझे पूर्ण नहीं बनना, मुझे बेहतर बनना है। परफेक्शन एक इल्यूजन है, लेकिन ग्रोथ एक रियलिटी है। हर दिन थोड़ा बेटर बनो, थोड़ा ज्यादा सीखो, थोड़ा कम कंप्लेन करो, थोड़ा ज्यादा अप्रिशिएट करो। यही छोटे छोटे अपग्रेड्स मिलकर एक पावरफुल माइंडसेट बना देते हैं जो किसी भी स्टॉर्म को झेल सकता है। और सबसे खास बात, कंपैरिजन से बचो। जब तुम दूसरों से खुद को कंपेयर करते हो तो अपने पोटेंशियल को इंसल्ट करते हो। हर किसी का जर्नी अलग है, स्ट्रगल अलग है, टाइमिंग अलग है। अपने ऊपर फोकस करो, मैं आज कल से बेटर हूं या नहीं। बस यही कंपैरिजन सही है। दूसरों को देखकर इंस्पायर्ड हो सकते हो, लेकिन खुद को कम मत समझो। आखिर में माइंडसेट का असली टेस्ट तब होता है जब हालात खराब होते हैं, जब सब कुछ उल्टा चल रहा होता है। तब तुम्हारा माइंड कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वही बताता है कि तुम अंदर से कितने मजबूत हो। अगर तुम उस वक्त भी होप पकड़कर रखते हो, खुद को गिरने नहीं देते और थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहते हो, तो समझो तुमने माइंडसेट मास्टर कर लिया। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खास होता है। कोई बहुत अच्छा बोल सकता है, कोई सोचने में तेज होता है, कोई लोगों को जोड़ना जानता है, और कोई बस चुपचाप मेहनत करता है लेकिन कमाल कर जाता है। पर दिक्कत तब आती है जब हम अपनी काबिलियत को पहचानते ही नहीं, और अगर पहचान भी ली तो उस पर भरोसा नहीं कर पाते। इस चैप्टर की सबसे जरूरी बात यही है, खुद को जानो और खुद पर विश्वास करो। लोग जिंदगी भर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर जीते रहते हैं। मम्मी चाहती हैं डॉक्टर बनो, पापा कहते हैं सरकारी नौकरी लो, दोस्त कहते हैं एंटरप्रेन्योर बनो, और इस चक्कर में हम खुद से पूछना ही भूल जाते हैं, मुझे क्या चाहिए? जिंदगी तुम्हारी है तो फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। जब तुम अपने मन से रास्ता चुनते हो तो चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम उसे दिल से निभा पाते हो। अब सोचो, तुम हर दिन किसी और की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस के पीछे भाग रहे हो, और एक दिन जब सब हासिल कर लिया तो एहसास होता है कि असल में तो खुशी ही नहीं है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है खुद को डीपली समझना। तुम्हें क्या करना पसंद है? किस चीज में टाइम पता ही नहीं चलता? किस काम में एनर्जी आती है और किस काम से माइंड थक जाता है? इन सवालों के ऑनेस्ट आंसर्स ही तुम्हारे ट्रू कॉलिंग को रिवील करेंगे। खुद पर भरोसा करना कोई रातों रात नहीं आता, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बनता है। जब तुम कोई टारगेट सेट करते हो और उसे पूरा करते हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा और मजबूत होता है। जब तुम किसी डर का सामना करते हो और जीत जाते हो तो अंदर की आवाज थोड़ी और लाउड होती है, देखा तू कर सकता है। बस यही छोटी छोटी विक्ट्रीज तुम्हारे कैरेक्टर को बिल्ड करती है। एक बहुत जरूरी पॉइंट है, अपनी कंपैरिजन की हैबिट को छोड़ो, क्योंकि जब तुम बार बार सोचते हो कि दूसरे मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा लकी हैं या ज्यादा टैलेंटेड हैं, तो तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, और जो एनर्जी तुम्हें अपने गोल पे लगानी थी वो चली जाती है जेलसी में, इनसिक्योरिटी में और डाउट में। हर किसी की जर्नी यूनिक है और तुम्हारी भी कुछ खास है, बस ध्यान देने की जरूरत है। अब सवाल आता है, अगर अभी तक कुछ खास नहीं किया तो क्या अब संभव है? बिल्कुल है। जब भी तुम ये तय कर लेते हो कि अब से मैं अपने लिए जीऊंगा, अपने ड्रीम के लिए काम करूंगा, तभी से असली शुरुआत होती है। एज, बैकग्राउंड, पैसा, सपोर्ट, ये सब बस बहाने हैं। असली बात है तुम्हारा बिलीफ सिस्टम। अगर तुमने ठान लिया तो रास्ता भी मिलेगा, लोग भी मिलेंगे और ताकत भी मिलेगी।
जब तुम अपने स्ट्रेंथ्स को एक्सेप्ट करते हो तब तुम्हारे अंदर एक अलग ही ग्लो आ जाता है। फिर तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, तुम खुद ही अपने चीयरलीडर बन जाते हो। और जब तुम अपने स्ट्रेंथ्स पर काम करते हो तो सक्सेस एक बाय प्रोडक्ट बन जाती है। तुम खुश भी रहते हो और इंपैक्टफुल भी बनते हो। हां, एक बात और, कभी कभी तुम खुद को कम आंकते हो क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम में कुछ भी खास नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि वो लोग तुम्हारे रिफ्लेक्शन नहीं है, वो बस तुम्हारा बैकग्राउंड नॉइज है। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है, भले ही दुनिया को अभी दिखे या ना दिखे। तुम्हारा बिलीफ एक दिन उनकी सोच को बदल देगा। सच ये है कि खुद को जानना और खुद पर विश्वास करना ही लाइफ की सबसे बड़ी जीत होती है। जब ये दो चीजें तुम्हारे पास हैं, तब चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, तुम रास्ता बना लोगे। तुम्हें दूसरों से आगे निकलने की जरूरत नहीं, बस खुद से आगे निकलते रहो और यही माइंडसेट तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। आखिर में एक बात याद रखना, तुम जैसे हो वैसे ही खास हो। किसी को कॉपी मत करो, किसी के जैसे मत बनो। बस खुद को जानो, खुद को ग्रो करो और खुद पर भरोसा रखो। क्योंकि जब तुम अपने आप को सीरियस लेना शुरू करते हो, तभी दुनिया भी तुम्हें सीरियस लेने लगती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता, जरूरी होता है एक्शन लेना। बहुत से लोग बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, मगर जब करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। वजह या तो डर होता है, या फिर आलस, या फिर ये सोच कि अभी टाइम है, बाद में कर लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। एक्शन ही वो सेतु है जो सपने और हकीकत के बीच होता है। बहुत सारे लोग प्लानिंग में एक्सपर्ट्स होते हैं। उन्हें पता होता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, लेकिन वो करते कुछ नहीं। सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए तभी शुरू करेंगे। पर लाइफ में परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। तुम्हें इम्परफेक्ट शुरुआत करनी होती है ताकि तुम रास्ते में सीख सको, गिर सको और उठकर दोबारा चल सको। जो बस सोचते रह जाते हैं, उनका सपना सोच में ही मर जाता है। अब ये सोचो, अगर तुमने एक छोटा सा स्टेप भी आज उठा लिया तो तुम उस इंसान से एक कदम आगे निकल चुके हो जो अभी भी सिर्फ सोच रहा है। प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, लेकिन एक्शन ना लेना सबसे बड़ा फेलियर है। याद रखो, डन इज बेटर देन परफेक्ट। जो लोग एक्शन लेते हैं वही लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं और धीरे धीरे मास्टर बनते हैं। कई बार लोग बोलते हैं मैं रेडी नहीं हूं, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी पूरी तरह से रेडी नहीं होता। कॉन्फिडेंस भी तब आता है जब तुम स्टेप लेते हो, रिस्क लेते हो, डिस्कंफर्ट फेस करते हो। एक्शन लेने से ही क्लैरिटी आती है। जब तुम किसी काम को प्रैक्टिकली करने लगते हो, तभी समझ आता है कि उसमें कितना इंटरेस्ट है, क्या चैलेंजेस हैं और कैसे इंप्रूव करना है। एक्शन के साथ कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। एक दिन कुछ किया फिर हफ्तों तक कुछ नहीं, ऐसे ग्रोथ नहीं होती। डिसिप्लिन वही है जो तुम्हें उन दिनों में भी एक्शन लेने पर मजबूर करता है जब मन नहीं होता। और जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा करते हो तो वो छोटी छोटी कोशिशें एक दिन बड़ा रिजल्ट देती हैं। डेली प्रोग्रेस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का फॉर्मूला है। एक्शन लेने से एक सबसे बड़ा फायदा होता है, डर कम होने लगता है। जब तक तुम बस सोचते हो तब तक डर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही तुम उस डर का सामना करते हो, एक्शन लेते हो, तो पता चलता है अरे इतना भी मुश्किल नहीं था। माइंड जो डर का पहाड़ बना रहा था, वो एक छोटी सी हिल निकली। इसलिए डर को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है उस पर एक्शन लेना। एक बात और, जब भी कोई बड़ा स्टेप लेना होता है तो माइंड खुद ब खुद एक्सक्यूजेस बनाने लगता है। अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ी और तैयारी कर लूं, क्या लोग कहेंगे। लेकिन तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे एक्सक्यूजेस से बड़ी है या तुम्हारे ड्रीम्स से। हर बार जब तुम एक्सक्यूजेस छोड़कर एक्शन लेते हो, तुम एक नया वर्जन बनाते हो खुद का, जो और मजबूत है और कॉन्फिडेंट है। कभी कभी हमें लगता है कि सक्सेस बहुत दूर है, इसलिए हम शुरुआत ही नहीं करते। लेकिन एक लंबी जर्नी भी एक छोटे से स्टेप से ही शुरू होती है। अगर तुम रोज एक पेज लिखोगे तो एक साल में किताब बन जाएगी। रोज 1% सुधार करते रहो
तो साल के अंत तक 365% बेहतर इंसान बन जाओगे। बस लगातार चलते रहो, चाहे धीरे ही सही। लाइफ में जो लोग कुछ बड़ा अचीव करते हैं वो सब एक्शन टेकर्स होते हैं। उन्होंने 1000 बार गलती की होती है, फेल हुए होते हैं, लोग हंसे होंगे उन पर, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना। और यही फर्क बनाता है। दुनिया आइडियाज से नहीं, एक्शन से बदलती है। तुम्हारे सपनों को भी सिर्फ सोच से नहीं, एक्शन से रियलिटी मिलेगी। आखिर में यह जान लो, हर वो स्टेप जो तुम अपने ड्रीम के लिए उठाते हो वो तुम्हें थोड़ी और आजादी देता है, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, तुम्हें ग्रो करता है, तुम्हें इवॉल्व करता है। इसलिए जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा करो, क्योंकि एक्शन लेने वाले लोग ही अपनी कहानी खुद लिखते हैं, और वो कहानी किसी और के नहीं, अपने नाम की होती है। जिंदगी में जो लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं उनकी एक कॉमन क्वालिटी होती है, वो लोग हार मानना नहीं जानते। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे रास्ता कितना भी लंबा या थकाऊ लगे, वो चलते रहते हैं। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है, अगर तुम्हें असली सफलता चाहिए तो तुम्हें हार मानना छोड़ना होगा और परसिवियरेंस यानी डटे रहने की आदत डालनी होगी। कई बार हम कुछ शुरू करते हैं, जोश में होते हैं, मगर जैसे ही थोड़ी मुश्किल आती है या रिजल्ट मिलना बंद होता है, हम रुक जाते हैं, फिर किसी और चीज की तरफ भागते हैं, एक नया गोल, नया तरीका, नया रास्ता। लेकिन सच्चाई यह है कि कामयाबी सिर्फ उन्हें मिलती है जो कंसिस्टेंसी के साथ उस एक चीज के पीछे लगे रहते हैं, चाहे रिजल्ट मिले या नहीं। तुम्हें समझना होगा कि हर काम में एक प्लेटो आता है, एक ऐसा वक्त जब तुम खूब मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट 0 के बराबर मिल रहा है। यही वो पॉइंट होता है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। पर जो लोग उस प्लेटो को पार कर जाते हैं वही अगला लेवल देखते हैं, वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। इसलिए जब तुम स्टक महसूस करो तो समझो कि तुम सक्सेस के एकदम करीब हो। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ बेकार जा रहा है। लोग कहेंगे कि अब छोड़ दो, दिमाग खराब मत करो, प्रैक्टिकल बनो। तुम्हारा मन भी कहेगा कि और कितना ट्राई करोगे, लेकिन वहीं तुम्हें खुद से कहना है, बस एक और बार कोशिश करता हूं, एक बार और देखता हूं। और कई बार वही एक आखिरी बार ही तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। एक और जरूरी बात, जब तुम किसी चीज के लिए कमिटेड हो जाते हो तो दुनिया धीरे धीरे तुम्हारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है। यूनिवर्स भी उन लोगों के साथ होता है जो खुद के साथ ईमानदार रहते हैं। हो सकता है शुरुआत में कोई सपोर्ट ना करे, रिसोर्सेज ना हो, लेकिन जैसे ही तुम बार बार एक्शन लेते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, वैसे ही अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर तुम्हारे पास आने लगती है। सच्ची परसिवियरेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम बस आंख बंद करके लगे रहो। इसका मतलब है स्मार्ट वे में सीखते रहो, अडेप्ट करते रहो, और फिर भी कभी हार मत मानो। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा ढूंढो। अगर टेक्निक काम ना करे तो स्ट्रैटेजी बदलो, लेकिन ड्रीम मत छोड़ो। फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच और फर्मनेस इन गोल, यही फॉर्मूला है। एक और चीज होती है इमोशनल रेजिलियंस। जब तुम बार बार फेल होते हो तो सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल एनर्जी भी ड्रेन होती है। अंदर से लगता है जैसे कुछ भी सही नहीं होगा, लेकिन परसिवियरेंस वहीं असली पावर दिखाता है। जब तुम इमोशनली टूटने के बाद भी खुद को उठाते हो, डस्ट झाड़ते हो और दोबारा चलना शुरू करते हो। लोगों को सिर्फ तुम्हारी सक्सेस दिखती है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता कि उसके पीछे कितनी बार तुम टूटे हो, रोए हो, हार के बाद भी खड़े हुए हो। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे सैकड़ों रिजेक्शंस, नाकामियां और पेनफुल नाइट्स होती हैं, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, और यही चीज उन्हें भीड़ से अलग करती है। हर बार जब तुम हार के बाद भी खड़े होते हो, तुम एक नया वर्जन बनते हो खुद का, जो और ज्यादा टफ है, ज्यादा मैच्योर है और ज्यादा फियरलेस है। यह जर्नी ही तुम्हें वो इंसान बनाती है जो किसी भी ऑब्स्टेकल को पार कर सकता है। इसलिए खुद से यह वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। आखिर में यह समझ लो कि कामयाबी सिर्फ गोल हासिल करने से नहीं आती, वो उस इंसान में आती है जो तुम बनते हो उस गोल को पाने के सफर में। और अगर तुम कभी हार नहीं मानते तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि एक कमिटेड इंसान से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। जब तुम किसी भी गोल की तरफ बढ़ रहे होते हो
तो सबसे जरूरी होता है क्लैरिटी। ये क्लैरिटी ही तय करती है कि तुम्हारा दिमाग कहां फोकस करेगा, तुम्हारी एनर्जी किस दिशा में जाएगी और तुम अपने एफर्ट्स से क्या हासिल करोगे। बहुत सारे लोग हार्ड वर्क तो कर रहे होते हैं लेकिन बिना क्लियर डायरेक्शन के, और नतीजा यह होता है कि वो थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते। तुम्हें यह साफ साफ पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। वेग आंसर्स जैसे मुझे सक्सेसफुल बनना है या लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ये सब बहुत जेनरिक हैं। असली क्लैरिटी तब आती है जब तुम डिटेल में जाओ। किस फील्ड में सक्सेस चाहिए, कितनी इनकम चाहिए, किस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए, कौन सी वैल्यूज तुम्हें मैटर करती है। जितना ज्यादा स्पेसिफिक होगे उतना ही फास्ट मूव कर पाओगे। जब तुम्हें अपने सपने की क्लियर इमेज दिखने लगती है तो फिर डिस्ट्रैक्शंस खुद ही दूर होने लगते हैं। तुम्हें पता होता है कि कौन सा काम उस सपने से जुड़ा है और कौन सा काम सिर्फ टाइम पास है। उस क्लैरिटी के साथ तुम खुद को ज्यादा डिसिप्लिन में ला पाते हो। तुम्हारी प्रायोरिटीज सॉर्ट हो जाती हैं और डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। अब बात आती है, ये क्लैरिटी आएगी कहां से? इसका जवाब है सेल्फ रिफ्लेक्शन। तुम्हें खुद से रोज पूछना पड़ेगा, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं? क्या मैं उसी इंसान की तरह जी रहा हूं जैसा मैं बनना चाहता हूं? क्या मेरे आज के एक्शंस मुझे मेरे कल के ड्रीम के करीब ले जा रहे हैं? ये सवाल सुनने में सिंपल लगते हैं, लेकिन अगर इन्हें सीरियसली लिया जाए तो जिंदगी बदल सकते हैं। क्लैरिटी तब और डीप होती है जब तुम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जान लेते हो। जब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि तुम्हें किस काम में मजा आता है और किस काम में फ्रस्ट्रेशन, तब तुम उस जोन में ऑपरेट करने लगते हो जहां तुम नेचुरली एक्सेल करते हो, और यही जोन तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। यह क्लैरिटी तुम्हारे माइंडसेट को भी शेप करती है। जब तुम्हें पता होता है कि क्यों करना है तो कैसे अपने आप मिलने लगता है। तुम चैलेंजेस से डरते नहीं, बल्कि उन्हें एज अ प्रोसेस एक्सेप्ट करते हो। तुम्हारा फोकस अंदर से आता है, किसी मोटिवेशन वीडियो से नहीं, किसी किताब से नहीं, बल्कि तुम्हारे ड्रीम की साफ तस्वीर से। बहुत बार लोग दूसरों के ड्रीम्स को अपना समझ लेते हैं। सोसाइटी क्या चाहती है, पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सोशल मीडिया क्या दिखा रहा है, सबका इन्फ्लुएंस होता है। मगर क्लैरिटी तब आती है जब तुम नॉइज को बंद करके खुद से कनेक्ट करते हो। जब तुम ये समझते हो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। यही क्यों तुम्हें हर मुश्किल वक्त में उठाकर खड़ा करेगा। जैसे जैसे क्लैरिटी बढ़ती है वैसे वैसे तुम अपने गोल्स को ब्रेक करना सीखते हो, छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में। और जब तुम्हें पता होता है कि अगले 30 दिन में क्या करना है, अगले 7 दिन में क्या करना है और आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, तो कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं रहती। तुम लेजर फोकस्ड बन जाते हो। एक क्लियर इंसान में एक अलग ही एनर्जी होती है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन दिखता है, उसके चलने में कॉन्फिडेंस होता है और उसकी बातों में डायरेक्शन होता है। लोग नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि क्लैरिटी मैग्नेटिक होती है। वो लोगों को इंस्पायर करता है बिना कोशिश किए। आखिर में क्लैरिटी कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसे तुम्हें बार बार शार्पन करना होता है। जैसे मिरर को बार बार साफ करना पड़ता है ताकि रिफ्लेक्शन क्लियर दिखे, वैसे ही माइंड को भी रोज चेक करना पड़ता है, क्या मैं सही ट्रैक पर हूं, क्या मैं अपने सच के करीब हूं। और जब ये क्लैरिटी तुम्हारे भीतर स्ट्रांग हो जाती है तो फिर तुम्हारी सक्सेस एक मैटर ऑफ टाइम बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जर्नी, एक ऐसी माइंडसेट की जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की ताकत देती है। इस सफर में हमने देखा कि कैसे सपने सिर्फ सोचने से नहीं, एक्शन लेने से पूरे होते हैं। कैसे क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और नेवर गिव अप एटीट्यूड तुम्हें वहां पहुंचा सकते हैं जहां आज तुम सिर्फ इमेजिन कर सकते हो। और सबसे जरूरी बात, जब तुम खुद पर बिलीव करने लगते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रास्ते बनाने लगती है। अगर इस बुक समरी ने आपको जरा भी इंस्पायर किया हो, अगर कहीं ना कहीं ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो खुद से एक कमिटमेंट करो आज ही कि अब तुम अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहोगे। तुम एम हाई करोगे और अचीव मोर करने के लिए रोज छोटे छोटे कदम उठाओगे। याद रखो, तुम जो सोचते हो वही बनते हो, और अगर तुमने ठान लिया तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता।
और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि किस चैप्टर ने आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया। और ऐसे ही इंस्पायरिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक और पावरफुल किताब के साथ। तब तक याद रखो, जो लोग सपने देखते हैं वो भी खास होते हैं, लेकिन जो हर दिन उन सपनों के लिए एक्शन लेते हैं वही लेजेंड बनते हैं।